गोश्त चाटने से प्यास नहीं बुझती है। हम्म। आप टोल नाका लगा करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम नहीं बढ़ेंगे, उल्टे आपकी आत्मनिर्भरता, आपको जो अभी भी कमाई है वो और खराब कमजोर होगी। लोकल हम्म। बिजनेसमैन जो है, चाहे सब्जी का बिजनेसमैन हो, हाट मेले बाजार में जाने वाला बिजनेसमैन हो, या लोकल ट्रेवल करने वाले लोग हो, आप सबके ऊपर टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं। आप बिजनेस बिल्कुल। को और कमजोर कर रहे हैं, बिजनेस की स्थितियां खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे बिजनेस बढ़ जाएगा, जी। बिजनेस को नुकसान होगा इससे। जैसे चीजें महंगी होंगी, आदमी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा ना, ज्ञानेश्वर जी, कहीं ना कहीं खर्चा कंट्रोल करेगा। और कह रहे बिल्कुल। हैं कि बिहार में तो गरीब ही गरीब है ना, 1 करोड़ तो आदमी है, 1 करोड़ तो परिवार है, जिनको जी। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, 94 लाख। ये 94 लाख हम्म। परिवार है, तो 1 करोड़ तो परिवार है जिनके पास बिल्कुल। 6,000 की आमदनी नहीं है महीने की। ऐसे परिवार है, मतलब हम्म। 1,200 रुपए की कमाई वाला आदमी है 5 करोड़ हुआ, हम्म। और इसके ऊपर की कमाई वाला भी 5 करोड़ होगा, तो 12 करोड़ में 10 करोड़ तो वहां गरीब ही आदमी है। तो बिल्कुल। फिर अमीर कौन है जिसके ऊपर आप ये सारा टैक्स लगाएंगे, जिसके ऊपर आप सारा बर्डन डाल रहे हैं। तो हम्म। एक इकोनॉमी का एक साइज का शू जो है, जूता एक साइज का हर पैर में फिट नहीं होता है। हम्म। बिहार के लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज बनानी होंगी, डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करने होंगे, और आपका राजस्व बढ़े, इसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज आपको बनानी होंगी। जी। ये जो पॉलिसी दूसरे लोग कहीं कर रहे हैं, या आप हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर अपना रहे हैं, वही नहीं अपना सकते हैं बिहार में। एक हम्म। और बात जो है, यही आत्मनिर्भरता वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप दूसरे रिसोर्सेज क्यों नहीं खोज रहे हैं जिसमें से ज्यादा पैसा आ सके, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू है। बिल्कुल। या आपको कई चीजें ऐसी करनी चाहिए, जैसे ये सब चीजें आप अगर इनको फ्री करेंगे चीजों को, तो मार्केट बढ़ाना। आपको अभी सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ानी है। जी। लोगों के पास अगर पैसा है तो वो किस तरह से मार्केट में आए, किस तरह से लोग खर्च करें। जैसे नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि लोग दूध खरीदने लगे। हम्म। दूध की खपत बिहार में बढ़ गई जब शराब की खपत घटी। तो अगर दूध की खपत बढ़ी तो हुआ ना कि एक रेवेन्यू का सोर्स तो आया एक जगह, तो लोगों का बिल्कुल। खर्च बढ़ा, तो वो पैसा मार्केट में आ रहा है। तो हम्म। मार्केट में कैसे पैसा है, लोग खर्च कैसे करें। ये जो टैक्स है, ये रिग्रेसिव टैक्स है। ये रिग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये लोगों को खर्च कम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप बिल्कुल। टैक्स जब लगाते हैं, और इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जब लगते हैं, तो इनडायरेक्ट ये दोनों तरह का आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट व्हीकल से नहीं वसूलेंगे, मतलब हमको आपको कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देना होगा, हम्म। इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा, क्योंकि आप कमर्शियल व्हीकल पर लगा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स और भी रिग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे तरह से काम करता है कि उससे हर व्यक्ति समान रूप से प्रभावित होता है। जो अभी आप कह रहे थे ना, कि कह रहे हैं सम्राट चौधरी की गरीब आदमी से हम टैक्स नहीं लेंगे गांव में, उस पर भी हम्म। हम लोग आएंगे। लेकिन गरीब आदमी बस पर चलेगा और बस का किराया बढ़ेगा, तो उस गरीब आदमी को भी चुकाना होगा। उस बिल्कुल। बस में अगर कोई सरकारी कर्मचारी जा रहा है जिसको 50,000 का वेतन मिलता है, वो भी हम्म। उसका टिकट अगर 100 रुपया है, तो जो एकदम दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसका भी टिकट 100 रुपया होगा। निश्चित इसीलिए तौर पे। इसलिए बिल्कुल। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ज्यादा रिग्रेसिव होता है, ज्यादा हर्ट करता है, और गरीब आदमी को ज्यादा हर्ट करता है। तो आप जो कह रहे हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल पर टोल टैक्स लगाएंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इसका इफेक्ट सब आदमी पर बराबर होगा। अगर माल ढुलाई करने वाली गाड़ियों पर टैक्स बढ़ता है, और वो टोल टैक्स ट्रांसलेट होता है सामान के कीमत के रूप में, तो हमको आपको जितना कीमत देना होगा उतना ही सबसे गरीब आदमी को भी देना होगा। तो बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गरीब आदमी को हर्ट करता है, तो ये समझना चाहिए। बल्कि यहाँ आप चाहें तो प्राइवेट व्हीकल पर, बड़ी गाड़ियों पर टैक्स लगा लें, कॉमर्शियल व्हीकल, माल ढुलाई, इन सबको फ्री करें, ताकि वो असर न करे गरीब आदमी के ऊपर। हम्म। यहाँ आप उल्टा ही, पता नहीं कौन, हम उस दिन भी कहे थे कि पता नहीं किस अधिकारी ने ये आइडिया दिया है, ये विचार दिया है, और अब आगे जो करेक्शन हो रहा है ये और भी खराब है। आप हम्म। इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉमर्शियल व्हीकल्स को, माल ढुलाई वाले व्हीकल्स को आप टैक्स लगा करके, और गरीब से गरीब आदमी पर बर्डन बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट व्हीकल बिल्कुल। पर अगर आप लगाइएगा 4 चक्का, तो एक सर्टेन आय ग्रुप वाले के ऊपर लगेगा, जो हम्म। जिसके पास कमाई का साधन है। लेकिन जब आप हम्म। बस पर बढ़ेगा किराया, तो वो हर गरीब आदमी को भी हर्ट करेगा, ये समझने की जरूरत है।